कैप्रिकॉन, अगर आप इस वक्त ये सुन रहे हैं और दिल के अंदर कहीं ये सच छुपा रहे हैं कि आपको पैसा सिर्फ ज़रूरत नहीं बल्कि इख्तियार के लिए चाहिए, सुकून के लिए नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ के लिए चाहिए, तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये लालच नहीं बल्कि बुर्जद्दी कैप्रिकॉन की गहरी नफ्सियात है। जद्दी कभी अमीर बनने का ख्वाब नहीं देखता बल्कि वो कभी दोबारा कमज़ोर ना होने का वादा करता है, और यही वो जगह है जहाँ इसका मिनी कर्मा आम लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाता है। बचपन से ही आपने महसूस किया होगा कि आपने चीज़ों को दूसरों से ज़्यादा यानी कि संजीदगी से लिया, जिम्मेदारियां जल्दी उठा ली और खुशी को हमेशा बाद में डाल दिया। यही वो पहला जख्म था जहां से जद्दी की डार्क मिनी साइकोलॉजी पैदा होती है। जौहल जो आपका हाकिम से आ रहा है वो आपको ये नहीं सिखाता कि पैसा कैसे कमाते हैं, बल्कि ये सिखाता है कि बगैर पैसे के इंसान कितनी जल्दी बेवकूफ़ हो जाता है। इसीलिए जद्दी कैप्रिकॉन दौलत को शोर के लिए नहीं बल्कि ढाल के तौर पर इस्तेमाल करता है, और आप खामोशी से जमा करते हैं, किसी को दिखाते नहीं, किसी पर भरोसा आसानी से नहीं करते, क्योंकि आपने देखा है कि ज़रूरत के वक्त अल्फाज नहीं बल्कि वसाइल काम आते हैं। जद्दी के लिए पैसा ताकत है मगर शोर नहीं, इख्तियार है मगर नुमाइश नहीं। इसीलिए अक्सर लोग आपको सर्द, हिसाबी या जज्बाती यानी कि जज्बात से खाली समझते हैं, फीलिंगलेस इंसान समझते हैं, मगर हकीकत यह है कि आपने जज्बात को कमजोरी बनते देखा है। आपने महसूस किया है कि जब इंसान के पास वसाइल ना हो तो इसकी बात, इसकी मेहनत और इसकी इज्जत तीनों सस्ती हो जाती हैं। यही वो मकाम है जहां जद्दी कैप्रिकॉन का ज़हन फैसला करता है कि वो कभी भी किसी का मोहताज नहीं बनेगा, चाहे इसके लिए बरसों तन्हा क्यों ना रहना पड़े। जौहल जद्दी को जल्दी यानी कुछ नहीं देता, मगर जो देता है वो छीनता भी नहीं। इसीलिए जद्दी अक्सर देर से अमीर होता है, मगर जब होता है तो मुस्तकिल होता है। आपका मनी ब्लॉक्स इसलिए नहीं कि आप नाअहल हैं, बल्कि इसलिए है कि जौहल आपको ये परख रहा है, इसलिए परख रहा है कि अगर इख्तियारात यानी कि इख्तियार आपको मिल गया तो क्या आप इसे ज़ाया तो नहीं करेंगे। यही वजह है कि कैप्रिकॉन को अक्सर पैसा इस वक्त मिलता है जब वो इमोशनली डिटैच्ड हो चुका होता है, जब इसे तारीफ की जरूरत नहीं रहती, जब वो खामोशी से काम करना सीख लेता है। जब कैप्रिकॉन की डार्क साइकोलॉजी में ये एक सच भी है कि वो बदला लेने के लिए नहीं बल्कि महफूज होने के लिए अमीर बनता है। वो लोगों को नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि खुद को दोबारा बेबस होने से बचाने के लिए ताकत जमा करता है। इसलिए कैप्रिकॉन दौलत अक्सर खामोश कारोबार, लंबे मंसूबे, जमीन या सिस्टम और ऐसे असासों में जाती है जो नजर नहीं आते मगर कंट्रोल देते हैं। राहु जब जद्दी के मनी हाउस को एक्टिव करता है तो इसे शॉर्टकट दिखाता है, मगर जद्दी अगर इस जाल में फंस जाए तो सालों की मेहनत एकदम से जाया हो जाती है। इसीलिए जद्दी के लिए सबसे बड़ा सबक यह है कि ताकत जल्दी नहीं बल्कि गहरी होनी चाहिए। मरीख जद्दी को कैप्रिकॉन को मरीख अंदर से सख्त बनाता है, मगर अगर ये सख्ती जज्बात के खिलाफ हो जाए तो इंसान को कैद कर लेता है। इसलिए ज़ौहल वक्तन फवक्तन जद्दी को तन्हा करता है ताकि वो याद रखे कि दौलत का मकसद दीवारें बनाना नहीं बल्कि बुनियादें मजबूत करना है। अगर आपको लगता है कि आपको पैसे का रास्ता हमेशा मुश्किल क्यों रहा, आपका पैसों का रास्ता, तो जवाब यही है कि आपके नसीब में हल्की दौलत नहीं लिखी गई। आपके हिस्से में वो पैसा है जो जिम्मेदारी के साथ आता है, जो आजमाइश के बाद मिलता है और जो सिर्फ इन लोगों को दिया जाता है जो इसे संभाल सकते हैं। कैप्रिकॉन की कामयाबी कभी शोर नहीं मचाती मगर तारीख में इसका निशान छोड़ जाती है। और आखिर में बस ये सच याद रखिए कि ज़ौहल जिन्हें आहिस्ता बनाता है ना उन्हें मजबूत बनाता है, और जिन्हें मजबूत बनाता है उन्हें फिर कोई कमजोर नहीं कर पाता। अल्लाह आपके रिज़्क़ को ताकत दे और आपके इख्तियारात को हिकमत दे, आपके दिल से खौफ निकाल दे और आपको वो दौलत अता करे जो सिर्फ जेब नहीं बल्कि तकदीर बदल दे। आमीन।
अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा रखिए, अल्लाह पर तकवा रखिए, अल्लाह से उम्मीद रखिए। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। मायूस नहीं होना कभी भी। अपनी ज़िंदगी में अपना मकसद बना लीजिए। सितारे सिर्फ रास्ता दिखाते हैं और ये सिर्फ इंडिकेशंस हैं, सिर्फ इंडिकेशंस। रास्ता, इंडिकेशंस, इसको मुकम्मल ईमान लाना इसके ऊपर एस्ट्रोलॉजी पे मैं समझता हूँ कि नहीं सही। अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह के ऊपर ईमान लाना, हमेशा अल्लाह पे भरोसा रखिए। सितारे इट्स जस्ट इंडिकेशंस। सो अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हम उम्मीद देते हैं, हम हिम्मत देते हैं। सो हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। अगर आपने सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया तो सब्सक्राइब करके हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। एस्ट्रो डेली उर्दू को बाकायदगी से देखा करें एंड इस इंशाल्लाह एक चैनल और भी स्टार्ट किया जिसमें मोटिवेशन होगी और थोड़ा सा हट के होगा एंड इंशाल्लाह मुझे दुआ में याद रखिएगा और मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।